Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. This is part 2 of solution exercise 6.3 class 9th. 4 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप सबने देख लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक बार रीड कर लेते हैं कि है क्या। कहता है इन फिगर डायग्राम गिवन है बेटा जी, इसमें देखिए पी क्यू इज परपेंडिकुलर और आर एस, ध्यान से देखो, पी एस सॉरी पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, यानी कि ये एंगल कितने का है 90 का है। क्लियर हो रहा है ना। इसके बाद कहता है आपसे दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। पैरेलल देखते ही कुछ बातें तो बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाती हैं कि भाई हम ट्रांसवर्सल देख सकते हैं, पैरेलल से रिलेटेड जितने एंगल्स हैं उनको लगा सकते हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं। कुछ वैल्यूज गिवन है दैट एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 and QRT is equal to 65 and you have to find the values of x and y। ठीक है, x and y। तो सबसे पहले एनालाइज करिए कि कौन सी चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। मैं बताऊं? नहीं, पहले आप बताओ। चलो, आप में से अगर कोई कह रहा है कि सर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये है इसका ट्रांसवर्सल और यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल्टरनेट हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल्टरनेट हो गया, तो सर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। तो वो बिल्कुल सही कह रहा है ना, समझ रहे हो। मेरी तरफ से उसके लिए एक वीडियो का इनाम सुनो ध्यान से। ये एंगल बेटा जी इसके इक्वल तो होगा ही होगा ना। ठीक है, पहले ये काम कर लेते हैं। व्हाट? सॉल्यूशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हो तब पी क्यू किसके पैरेलल है बेटा जी, एस आर के या एस टी के पैरेलल, एक लाइन के पैरेलल हो, पूरी लाइन के पैरेलल हो, एक ही बात है। ठीक है, एंड क्यू आर वी आर टेकिंग एज अ ट्रांसवर्सल, क्यू आर एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो यहां से हमने क्या सीखा दैट एंगल पी क्यू आर ये पूरा किसके इक्वल है, क्यू आर टी के इक्वल है। एंगल क्यू आर टी के इक्वल है। वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना। अरे जो भी शेप इस तरीके का एंगल बनाएगा वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आ जाओ। पी क्यू आर कैसे बनता है? जब x और 28 को प्लस करते हो तब पी क्यू आर बनता है। देख लो जी, बिल्कुल सही। इक्वल में इसकी वैल्यू है 65, तो x हो गया बेटा जी 65 माइनस 28, करो भाई, माइनस 15 माइनस 8 7 और 5 माइनस 2 3 37। चेक कर लिया करो एक बार माइनस को। तो इस x की वैल्यू आ गई बेचारे की 37। अब आप इस ट्राइंगल में क्या लगा सकते हैं? कुछ भी लगा लो जो आपका मन करता हो आसानी से, चाहे तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो। 90 प्लस 37 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एक तो ये, और बाकी की और चीजें भी लगा सकते हो आप, जैसे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इस वाले ट्राइंगल में लगा लो। कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, पर उन पे फोकस नहीं करना है, कट करना है इसको। ठीक है, x की वैल्यू 37। नाउ इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS बेटा जी ध्यान से देखो, 90 प्लस 37 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इजिली हो जाएगा। देखो 90 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इसने तो खुद ही एक्स वाई दे रखा है, तो हम तो ले ही सकते हैं। कैसे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना। मेंशन करना ज़रूरी है भाई, इस्तेमाल कर रहे हो आप, इतना तो कर ही सकते हो। 90 प्लस एक्स 37 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 127 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और इसको कर दो बेटा जी माइनस 180 माइनस 127, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 और ये आ गया 553 डिग्री। तो आपके पास y की वैल्यू हो गई 53 एंड x की वैल्यू आ गई कितनी, 37। तो ये आपके फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर लास्ट में ज़रूर लिख दिया करो, जिससे टीचर एनालाइज कर सके कि आपने सही किया है या रॉन्ग किया है। एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। करो नोट। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे और जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे काम करते रहेंगे। कहते हैं
इन फिगर 6.44 बनाता हूं, क्या है फिगर, द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले आप बनाइए, फिगर ही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इस पे ध्यान लगाइए, ठीक है। थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको। ये आ गया जी आपका ट्राइंगल पी क्यू और ये आ गया आर। इसके बाद कहता है कि द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यू आर कौन सा है बेटा जी, ये देखो, क्यू आर को एक्सटेंड किया है किसी पॉइंट तक। क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस, ले लिया यहां पे हमने एस, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये इसका बाइसेक्टर है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझो। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। लेट्स से ये एक्स, ये भी एक्स। कोई कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल नहीं। आगे आ जाओ। बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस, पी आर एस, पी आर एस, जहां मिलते हैं मिला दो। कहाँ मिल रहे हैं? टी पे। ये भी इसका बाइसेक्टर है पी आर एस का, तो ये भी वाई, तो ये भी कितना हो गया बेटा जी? वाई। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। लिखेंगे इन चीज़ों को अभी। देन यू हैव टू शो दैट, क्वेश्चन नंबर 6, एंड यू हैव टू शो दैट एंगल क्यू टी आर, जरा एक बार नज़र मार लो इस पे, कहाँ है? ये वाला, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। यही बात है ना जी। इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है। सबसे पहले आप ये देखा करो कि किसमें और किसमें रिलेशन चाहिए। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे एक चीज़ बहुत ध्यान से, तो आपके समझ में आएगा कि आपको जो रिलेशन चाहिए वो इसमें और इसमें चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों के लिए आप एक बात ऑब्जर्व करो बहुत ध्यान से, ठीक है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये 2y, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, क्लियर। और ये जो है x, ये इसका इंटीरियर एंगल है। एक एक करके इन्हीं कामों को हम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले जो वैल्यूज लिखी हैं उसको लेट कर लेते हैं। तो प्रूव में चलते हैं हम और देखते हैं कि है क्या, किया क्या हमने। प्रूव में हमने किया कि क्यू टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, करेक्ट है ये। इसका मतलब कि ये जो एंगल है, सो एंगल पी क्यू टी मस्ट बी इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, ठीक है बेटा जी। और लेट कर लिया इसको x। सिमिलरली आर टी इज द बाइसेक्टर ऑफ, आर टी किसका बाइसेक्टर है? एंगल पी आर टी का। देखो जो बातें आपने लेट करी है उसको लिखोगे तो सही, बिना लेट करे तो काम चलेगा नहीं। इसका मतलब ये वाला एंगल, क्या नाम है इस एंगल का? पी आर टी। सो एंगल पी आर टी मस्ट बी इक्वल टू एंगल टी आर एस विच इज इक्वल टू वाई। क्या किया हमने यहाँ पे? लेट कर लिया, ठीक है। इधर आ जाओ। नाउ ये वाला ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पूरा ट्राइंगल, अगर मैं ये पी क्यू आर आपको इधर बना के दिखाऊं, इधर जरा ध्यान आ, इधर इधर इधर, ठीक है। पी क्यू आर, इसको बाहर खींच लो तो ये कितना है? 2x, सॉरी 2y, y प्लस वाई 2y। ये अंदर कितना है? 2x। क्या आप यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हो? यही तो कह रहा था ना वो, p तो चाहिए। तो एक बार इसमें लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और यहाँ से p निकालेंगे, और एक बार इसमें लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और यहाँ से t निकालेंगे। समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ? आ जाओ फटाफट। इन ट्राइंगल पी क्यू आर देखो ध्यान से, एंगल क्या नाम है इसका? क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, 2x लिख दो इसको, इज इक्वल टू पी आर एस 2y लिख दो इसको। कैसे आया? बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है? दोबारा देख लो, इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, ये y एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ से इस 2x को उधर ले जाइए, क्यू पी आर
आ जा भाई, क्यू पी आर इज इक्वल टू 2y माइनस 2x। 2 चाहो तो आप कॉमन ले लो, क्यू पी आर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया बेटा जी, y माइनस एक्स मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 1/2 क्यू पी आर इज इक्वल टू y माइनस एक्स। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करके छोड़ दिया, क्यू पी आर आ गया ना। दूसरा पकड़ो, कौन सा, क्यू टी आर। क्यू टी आर किस में मिलेगा, मिलेगा आपको ट्राइंगल क्यू टी आर के अंदर। आइए, क्यू टी और ये आ गया बेटा जी आपका आर, और यहाँ इसे एक्स तक कर दिया एक्सटेंड। टी क्यू कितना है देखो, एक्स, बोर्ड तो दिख रहा होगा ना, बोर्ड देखो, ठीक है बेटा जी, ओके। टी आपको चाहिए और ये कितना है, टी आर एस, बहुत ध्यान से गलती ना हो, टी आर एस, 2y मत लगा लेना, कितना है ये y, तो इसमें लगाएंगे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल क्यू टी आर, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा बेटा जी, है ना। क्या, दैट एंगल x, पहले ऊपर वाले का लिख दूं क्यू टी आर, प्लस एंगल x मस्ट बी इक्वल टू y। आया कैसे, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। थोड़ा सा जूम कर लेना अगर हो जाए तो, स्क्रीनशॉट लेके तो जूम कर लोगे। आ जाओ, क्यू टी आर इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा दोनों इक्वेशंस को एक सेकंड का पॉज लो और फटाफट देखो जरा क्या है, सही है क्या गलत है, इसलिए मैं इसको रफ करता हूँ। आप कहेंगे सर ये इधर से इक्वल है, तो इधर से इक्वल नहीं होंगे, होंगे ना। अरे y इक्वल टू एक्स इक्वल टू, ये इधर से इक्वल हैं तो इधर से भी तो इक्वल होंगे, तो वही तो प्रूफ करा रहा है आपसे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इट इज क्लियर दैट what, that angle QTR must be equal to half of angle QPR and hence proved। बोलो हाँ या नहीं, एक बार बता दूं क्या किया है, चेक कर लेते हैं। PQR ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये पूरा इस पूरे के और इसके सम के इक्वल, पहली इक्वेशन वहाँ से y माइनस एक्स बाहर कर ली, वो निकाल लिया जो हमें चाहिए। फिर QTR लिया मैंने यहाँ से, ये एक्सटीरियर कितना है y, ये कितना है x और इसके सम के इक्वल। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बना ली, y माइनस एक्स इधर आ रहा है, y माइनस एक्स इधर आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। तो इजी है, पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ट्राई करिए कि वीडियोस वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इनको पहुँचना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, किसी टॉपिक पे, किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो, कैसे पेपर आएगा उसमें कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कंटेंट से, सिलेबस से, आप पूछ लें, सब चीज़ का आंसर मिलेगा आपको। आपको जस्ट करना ये है, मेहनत करते जाना है, ठीक है। चैप्टर 6 कंप्लीट है, बहुत जल्दी मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ। टिल देन कीप डूइंग हार्ड वर्क।